रुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाई जियो। दूसरे दा धन, दूसरे दा पदार्थ, दूसरे दा रंग रूप वेख के अक्सर मनुख प्रभावित होता है और मन विच तृष्णा पैदा होती है, मन दे साड़े भी पैदा होंदे ने, जैलसी भी पैदा होती है, जलन भी पैदा होती है। इस दे कोल इतना है, मेरे कोल नहीं है। तो बाबा फरीद इत्थे समझा रहे ने, हकीकत है कि मनुख कई दफा खूह तो पानी भरदे होया सोच लेंदा नहीं दरिया तो पानी भरीए, क्योंकि खूह दे च पानी थोड़ा है, दरिया दे च पानी बहुत वड्डा है, बहुत सारा है। और कौन दसे दरिया तो भी उतना ही पानी मिलेगा जितना तेरा मटका है। मनुख दूजियां दे लंबे चौड़े पसारे ते वेख लैंदा है, अपनी प्रालब्ध नहीं वेखता। तो दूसरे दा पसारा वेख्या, अपनी प्रालब्ध दा कोई ज्ञान नहीं, तो फिर दूसरे दे प्रति ईर्षा पैदा हो जाती है और मन दूसरे दा साजो समान देख के, पदार्थां ते रंग रूप नूं देख के अपने अंदर बार बार लालच नूं जन्म देंदा है ते मन तरसदा है। बाबा फरीद कहंदे नहीं, अपना मन ना तरसा, तू भावें रुखी सुखी है, भुख दे च खा ले, ठंडा पानी पी ले, दूजियां दी चौपड़ी वेख के, दूसरियां दी महान धन संपदा वेख के अपना दिल ना तरसाया कर। वेख लिया कर अपनी प्रालब्ध, ना वेख्या कर दूजियां दा धन ते रूप। अगर दूजियां दा तू वेखदा रहा तो अपने जी नूं तरसांदा रहेगा और बंदगी नहीं कर सकेगा। अज ना सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो सुहागणी, जाए पुछो दोहागणी, तुम क्यों रैण विहाय। बड़ा सुंदर उदाहरण देता है। एक दिन किधरे बाबा फरीद नमाज नहीं पढ़ सके, शाम दी बंदगी नहीं कर सके। एक समय भुला बैठे, रात नूं सौण लगे, नींद नहीं पैंदी, पश्चाताप, ईशा दी नमाज क्यों नहीं पढ़ी, मैं नमाज क्यों भुला दी, मैं एक वक्त अजाई क्यों गवा छड़िया। तो उदाहरण देंदे ने, एक रात पति दा मिलाप नसीब नहीं होया, अज ना सुती कंत सों, आज ही कंत कोल सोना नसीब नहीं होया। अंग मुड़े मुड़ जाए, बार बार करोटा बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, पश्चाताप दा बोझ दिल दिमाग ते पे है। जाए पुछो डोहागणी, तुम क्यों रहन विहाय। पुछो उन्हां डोहागणियां कोलो जिन्होंने कदी नमाज नहीं पढ़ी, कदी खुदा नूं याद नहीं कीता, कदी कंत दे नाल जो है सोना नसीब नहीं होया। इन्हां दी रात किवें बतीत होंदी है, इन्हां दा जीवन किस तरह बतीत होंदा है, इन्हां दी जिंदगी किस तरह लंघदी है। मैनू ते एक रात दा मिलाप नहीं होया ते तड़पना है, करवटां दा बदलना है। ते जिन्हां नूं कदी नसीब नहीं होया वो किवें अपनी जिंदगी कट रही ने, वो किवें जीवन बतीत कर रही ने। बंदगी तो हीना जो जीवन बतीत कर रहा है, बाबा फरीद हैरान होकर कहते ने, किस तरह वो जिंदगी बतीत कर रहा है और किवें उसकी जिंदगी जो है लंघ सकती है। आप हैरानगी नाल इस तरह की पुछ कर रहे हैं। साहुरे ढोई ना लहे, पइए नाई थां, पिरवातड़ी ना पुछई,
धन सुहागण नाम। सहुरे घर दे थां कोई नहीं ते पेके च भी कोई नहीं। भाव लोक तो एक दिन टुर जाना है, पर लोक दा वसेबा नसीब नहीं होया। परमात्मा नाल बनी नहीं और पदार्थां नाल एक दिन टुट जाना है। निरंकार नाल बनी नहीं और संसार का एक दिन विछोड़ा हो जाना है। भाव सहुरे घर दे थां कोई नहीं, पेके घर दे भी थां कोई नहीं। पति ने कदी पुछया तक नहीं तू कौन है। धन सुहागण ना, कैसा तू फकीर है, कैसा तू भगत है। परमात्मा दे घर तेरा वसेबा हो नहीं सकिया ते संसार दे तेरा वसेबा हो नहीं सकेगा। परमात्मा नाल तेरी सांझ बनी नहीं, कैसा तू भगत है, कैसा तू दरवेश है, ये फकीरी कैसी। आप इसते हैरानगी प्रकट कर रहे हैं। इस श्लोक का कोई भाव गलत ना ले लवे तो अगे चल के साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन श्लोक है। आप कहते ने, साहुरे पइए कंत की, कंत अगम अथाओ, नानक सो सुहागणी, जो भावे बेपरवाह। सौरा घर, पेका घर जो कंत दी बनी हुई है। किड़े कंत दी? जो अगम है, अथाह है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, बड़ा गहरा है। वो सुहागणी है जिहड़े उस अगम अथाह बेपरवाह परमात्मा नूं भा जांदी है, चंगी लग जाती है। मनुख दे वस दी की गल, कोशिश करदा है मनुख प्रभु नूं प्यारा हो जावां, कोशिश करदा है मनुख लोक सवर जाए। लोक दे थां कोई नहीं, पर लोक सवरिया कोई नहीं, परमात्मा नाल सांझ नहीं बनी। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, वो परमात्मा अगम है, अथाह है, बेपरवाह है। इते जिहड़ी उसनूं भा जाए बस ओही सुहागणी है, जो नहीं भाई ओही ढवागणी है। ये फैसला परमात्मा ते है, ये फैसला फकीर ते नहीं है, ये फैसला अकाल पुरख ते है, ये फैसला भगत ते नहीं है। दरअसल कहते यही रहे ने बाबा फरीद भी, पर अर्थ करन लग्या भुलेखा ना पै जाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनूं बड़े सोहणे ढंग नाल खोलदे ने। बाबा फरीद अगां इसनूं इंज बयान करदे ने, नाती धोती संबई, सुती आए नचिंदे, फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, गई कथोरी गंदे। इशनान भी कर लिया, सुंदर बस्तर भी पहन ले, हार श्रृंगार भी कर लिया, कस्तूरी दी सुगंध भी ला लई, सब कुछ हार श्रृंगार सोना करके फिर सौ गई, गहरी नींद सौ गई। तो संबंध जोड़न लई ते जागृति चाहिए, ये तो सौ गई। तो फिर की होया? वो सुगंध भी उड़ गई, कपड़ियां च भी सलोटा पै गई, श्रृंगार भी बेढंगा हो गया और रात एवें लंघ गई। कर्मकांड मनुख ने सारा कीता, सारा कर्मकांड कीता, तीर्थां दा रटन कीता, वर्त रखे, देवी देवतियां नूं मनाया, दूसरे पासे जाइए रोजे रखे, हज कीता,
पूरी शरह के मुताबिक अपनी जीवनी बतीत की, अपनी जिंदगी बतीत की थी, लेकिन रहे अचेत सुचेत नहीं हो सके। परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं मिल सकिया ते ना ही उसका कोई चिंतन किया। सिर्फ उपरोक्त कर्मकांड दे सिर्फ बेरूनी कर्मकांड दे अपनी जिंदगी बतीत के कर दी। तो एक दिन की आउंदा है, कर्मकांड करदियां करदियां मनुख कर्मकांड तो ते उकता जाता है और उस परमात्मा की प्राप्ति तो वांझा रह जाता है। भाव श्रृंगार है परमात्मा दे मिलाप लई, श्रृंगार सिर्फ श्रृंगार लई नहीं है। कर्मकांड है परमात्मा तक पहुंचने वास्ते, कर्मकांड कोई पहुंच नहीं है। शरह है खुदा तक पहुंचाने लई, शरह अपने आप दे खुदा तो बिना कुछ भी नहीं। खुदा नाल जोड़ दईए तो शरह महान है। दरअसल बाबा फरीद इस पावन श्लोक दे राही ए जगत नूं संदेश दे रहे ने। जो बन जांदे ना डरा, जैसे प्रीत न जाए। फरीदा कितनी जो बन प्रीत बिन, सुक गए कुमलाए। जवानी जांदी है ते जावे। जीवन विच सब तो वड्डा गम यही आउंदा है, जवानी ना जाए। बचपन जांदा है, जावे खुशी नाल जावे। जवानी नहीं जानी चाहिए। मनुख आखिरी दम तक जवानी नूं रोकण दी कोशिश करता है। केस चिट्टे हो रहे हैं, काले कर रहा है। झुरियां पै रही ने, चेहरे नूं सवारण शिंगारण की कोशिश कर रहा है। जवान दिसा, जवानी नूं कोई भी रुखसत नहीं करना चाहता। यह गल वखरी है, जवानी रुखसत भी हो जाती है तां भी बंदा समझ लैंदा नहीं जवानी मेरे कोल बैठी है, इस भुलेखे च रहिंदा है। और इस गल का सबूत मिलता है कि जवानी तो कोई अहम खास चीज इसनूं प्राप्त नहीं हो सकी, वरना जवानी की इतनी तड़प ना रहिंदी, वरना जवानी की इतनी खिच ना रहिंदी। बाबा फरीद कहंदे ने जवानी जांदी है ते जावे। जवानी दा जोबन जांदा है ते जावे, पर खुदा की प्रीत नहीं जानी चाहिए। ऐ खुदा, जांदी है जवानी जावे, मैं इसनूं रोकण की कोशिश नहीं करता ते ना ही ये रुक सकती है, पर तेरी प्रीत मेरे को रुकनी चाहिए है। तेरी प्रीत नहीं जानी चाहिए। फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन, सुक गए कुमलाए। पता नहीं कितनियां जवानियां सुख के कुमला गईयां, बुढ़ेपे दी कबर दे जा पईयां, प्रभु प्रीत तो बिना, खुदाई इश्क तो बिना। इस वास्ते हे खुदा, तेरी प्रीत नहीं जानी चाहिए। जवानी जांदी है ते जावे पई, इसदी मैनू कोई लालसा नहीं, तड़प है, खिच है तेरी प्रीत दी, तेरे प्यार दी। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख, बिरे विछावन लेप। यो हमारा जीवना, तू साहिब सच्चे वेख। बिरहे दी पीड़ा, विछोड़े दी पीड़ा, जिस नाल जितना प्यार होवे, विछोड़ी दी पीड़ा उतनी महान हो जाती है। उस साहिब नाल, उस सच्चे नाल प्यार है तो फरीद कहंदे ने ऐ खुदा, तेरे विछोड़े विच असी इस ढंग नाल जी रहे हां। चिंत खटोला, चिंता दी खटिया है। वाण दुख, और इस खटिया नूं जो बुणिया है, दुखां दे वाणा नाल बुणिया। लाजमी चिंता तो दुख ही निकलदा है। बिरहे विछावण लेप, बिरहा तुलाई ते रजाई है। बिरहा साडा बिछौना है। जी रहे हैं चिंता विच, जी रहे हैं दुख विच, जी रहे हैं बिरहा विच। ये हमारा जीवना, तू साहिब सच्चे वेख। ये सच्चे परवरदिगार, ऐ मेरी तर्जे जिंदगी है,
तू तरस खा के वेख, तू रहमत भरी निगाह नाल वेख, मैं इस तरह जी रहा, दुख दे च जी रहा, चिंता दे च जी रहा, तेरे बिरहे दे च जी रहा। लेकिन इस बिरहे दी अपनी एक महानता भी बयान करते हैं बाबा फरीद। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहे न उपजे, सो तन जान मसान। हे बिरहा, तू खुदाई खूबियां दे चों, तू रब्बी गुणा दे चों सुल्तान है। बिरहा अपने आप दे च एक अग्नि है, जैसे तन दे च अग्नि है, जठर अग्नि, और ये तन नूं जिंदा रखती है। मुर्दे की पहचान है, इस दे हथ पैर ठंडे पै गए ने, ठंडा हो गया, अग्नि नहीं रही। मन भी जिंदा रहिंदा है अग्नि नाल, और वो अग्नि है तृष्णा दी। हर वक्त मन विच तृष्णा दी अगन रहिंदी है। भगत लोग, फकीर लोग इस तृष्णा दी अग्नि नूं ही बिरहे दी अगन विच बदल देंदे ने। तृष्णा है संसार दी, बिरह है निरंकार दा। तृष्णा है पदार्थां दी, बिरहा है परमात्मा दा। तो बिरहा तो एक अग्नि है। तृष्णा दी अगन तमाम दैवी गुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। इस वास्ते तृष्णालु मनुख दे अंदर कोई भी गुण नहीं होता। बिरहे दी अगन अवगुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। इस वास्ते बिरही मनुख दे अंदर कोई भी अवगुण नहीं होता, उसका हिरदा शुद्ध होता है। इस वास्ते कुछ सूफी संतां ने ते इंज भी कह दिता है, ऐ खुदा तेरा वसल नसीब नहीं तो ना सही, तू नहीं मिलदा ते ना सही, कम से कम तेरा बिरहा ते रवे, तेरा विछोड़ा ते रवे, तेरे बिरहे दी तड़पण ते रवे। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। ए प्रभु, ए हसरत ते रहन ही दे, ए बिरहा ते रहन दे। एक कोई बिरहा है जिस विच दुख होंदियां होइयां भी सुख है, बड़ा रस है। इस वास्ते बिरही मनुखा ने ऐसा भी कह दिता है, ऐ खुदा नहीं मिलता ते ना सही, कम से कम अपना बिरहा रहन दे। हे प्रभु, नहीं मिलता ते ना सही, कम से कम अपने विछोड़े की तड़प रहन दे, अपना बिरहा रहन दे। और ये बिरहा रब्बी गुणां दे चों, दैवी गुणां दे चों बाबा फरीद कहंदे सुल्तान है, बादशाह है, सिरमौर है। फरीदा जित तन बिरहे ना उपजे, सो तन जान मसान। जिस मनुख दे अंदर ए रब्बी बिरहा, ए खुदाई तड़प नहीं पैदा हुई, समझ लो ते शमशान घाट है। क्यों? शमशान विच मुर्दा जलाए जाते ने, ते जिस हिरदे विच बिरहे दी अगन नहीं, उत्थे तृष्णा दी अगन है। और तृष्णा दी अगन विच जिंदा मनुख जलदे ने, जिंदा लाशां जलदियां ने, जिंदा मनुख जलदे ने। और वो चलदा फिरदा शमशान घाट है जिस दे अंदर तृष्णा है, हर वक्त जल रहा होंदा है। तृष्णा दी अगन उसकी शांति नूं जला के भस्म कर देंदी है। तृष्णा दी अगन बर्दाश्त दा मादा नहीं रहन देंदी। तृष्णा दी अगन धीरज नहीं रहन देंदी। तृष्णा दी अगन समदृष्टि नहीं रहन देंदी। तृष्णा दी अगन दया नूं नहीं रहन देंदी। सारे दैवी गुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। और ये अगन हर वक्त जलदी रहे तो मनुख चलदा फिरदा शमशान घाट ही बन के रह जाता है। तो बाबा फरीद कहते ने, जिस मनुख दे अंदर भी बिरहे दी अगन नहीं पैदा हुई, समझ लो वो मसान है, वो शमशान घाट है। फरीदा ए विस गंदला
धरिया खंड लिवाड़, एक राह दे रह गए, एक राह दी गए उजाड़। विकारां दी ਇਹ खेती ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੰਦਲਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੰਦਲਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੀ ਉਜਾੜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਖੁਦ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, खेती उजाड़ के चले गए ने। पर ये दूसरे अर्थ ही किसी हद तक मन नूं अपील करते ने। ये पदार्थ दी वासना, ये संसार दी वासना दी खेती विस भरियां गंदलां ने। एक राह दे रह गए, एक ते बोंदियां बोंदियां ही रह गए, एक ते पदार्थां नूं भोगदियां भोगदियां ही रह गए। जैसे भरतरी कहंदे ने, मैं नहीं भोगया पदार्थां नूं, पदार्थां ने मैनू भोग लिया। खत्म नहीं होए पदार्थ, मैं खत्म हो गया। तो ठीक कह रहे ने बाबा फरीद। एक राह दे रह गए, एक भोगदियां भोगदियां रह गए, एक भोग के चले गए, फसल सुन्नी छड़ गए, पदार्थ छोड़ गए, मकान खड़ा है, तियां पुत्र मौजूद ने, धन संपदा मौजूद है, सारा रंग रूप मौजूद है, आप नहीं रहे, रुखसत हो गए, चले गए। बाबा फरीद एक एक श्लोक दे राही अमृतमयी सौगात मनुखता दी झोली दे जो है पा रहे ने। सुचेत करन लई अगले श्लोक दे कहंदे ने, फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आहो केरे कम। दिन दे चार पैर तू कम करके तरह तरह के पदार्थां नूं हंडा के गंवाया। रात दे चार पैर तू सौ के गवाए। पर यह हिसाब किताब ते रब ने मंगना है। तू किस लिए इस जगत दे च आया सी, इस दुनिया दे च किस लिए आया सी? तेरी जिंदगी का लक्ष्य की सी? सिर्फ सोना, सिर्फ पदार्थां दा भोगना नहीं। तेरी जिंदगी का लक्ष्य ते खुदा सी, तेरी मंजिल ते खुदा सी, पर तू ते जिंदगी गवा छड़ी, सौ के हंडा के, खा के ते सौ के, भोग के ते सौ के। इस तरह जो है तू जिंदगी व्यतीत कर देती, लक्ष्य तक पहुंचिया ही नहीं, मंजिल तक पहुंचिया ही नहीं। रास्ता चाहे कितना सुखैन होवे, रास्ता चाहे कितना सुंदर होवे, पर रस्ते विच आराम किथे, रस्ते विच विश्राम किथे? आराम विश्राम ते घर दे च ही हो सकता है, रस्ते विच नहीं। सौ जाना, खा लेना, भोग लेना, सो लेना, ये तो रास्ता है। ठीक है, लोड़ है रस्ते दी, पर कोई रस्ते नूं घर बना लवे, रस्ते नूं ही लक्ष्य समझ लवे, राह नूं ही मंजिल समझ लवे, वो तो भुले होया है, वो तो भुलेखे दे है। तो बाबा फरीद सुचेत कर रहे ने, सुता है, खादा पीता है, ठीक है, पर तेरी जिंदगी का लक्ष्य तो खुदा होना चाहिए। पर तू तो अपनी जिंदगी का लक्ष्य ही यही कुछ बना देता है। भाई साहब, भाई नंदलाल कहते ने, बंदा पैदा शुद्ध बराए बंदगी, है बंदे तू बंदगी लई है, सब कुछ तेरे लिए है, तू बंदगी लई है। इसनों
जनाब हाफिज इंज बयान करते ने, ईरान दे सूफी संत हाफिज, खुरदन बराए जीसतन व जिक्र करदन अस्त। खाना पीना इस वास्ते है कि तू जिंदा रवें, और जिंदगी इस वास्ते है कि तू जिक्र इलाही करें। श्री कबीर भी कहते ने, दो सिर मांगो चूना पाए गयो संगलूना, अध सिर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई सिरहाना और तुलाई, ऊपर को मांगो खीदा तेरी भगत करे जन थीदा, मैं ना ही कीता लब्बो, हे ईश्वर मैं लोभ नहीं कीता, एक नाम तेरा मैं फब्बो, मैनू फबदा तेरा नाम, मैनू रस मिलदा तेरे नाम दे चों, पर तेरे नाम दे चों मैं रस मान सकां जिंदगी चाहिदी है, और जिंदगी तां रहिंदी है सारे पदार्थ होवन। पदार्थ मंगदा मैं जिंदगी लई, और जिंदगी मंगदा तेरी बंदगी लई। तो बाबा फरीद कहंदे ने, जिंदगी दा लक्ष्य खा लेना, सो लेना, भोग लेना, सो लेना ये नहीं है। जिंदगी दा लक्ष्य है खुदा, जीवन दी मंजिल है खुदा। वो तू सुचेत होके अपनी मंजिल दी तरफ जो है चल। बाबा फरीद अपना एक होर अनुभव मनुखता के सामने रखते हैं। फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो घड़ियाल, इने दोसा मारिए हम दोसां दा क्या हाल। पुराने जमाने च हर थाने विच एक घड़ियाल हुंदा सी, उसनूं वजांदे सन। दिन दा हुण पहला पैर होया, 2 वज गए, दूजा पैर होया, 3 वज गए, तीजा पैर होया, 4 वजा दे ते रात दिन दा चौथा पैर होया। दिन ते रात दे 8 पैर 4-4 करके और 60 घड़ियां। तो अद्धी रात नूं बकायदा 60 दफा वजाया जाता सी, ताकि पता चल जाए हुण अद्धी रात हो गई है, 60 घड़ियां बतीत हो गई हैं। फरीद कहंदे ने कि मैं ये थाने दे दरवाजे ते जाके घड़ियाल क्यों देख लिया। पुराना जमाना, इस विचारे का कोई दोष नहीं, और इनू मारिया जा रहा है। हथौड़ा लेके जब उसनू वजांदे ने तो आप कहते इसका तो कोई दोष नहीं। और गजब दी गल है, घड़िए घड़िए मारिए पहरी लह सजाए, सो हेड़ा घड़ियाल ज्यों दुखी रहन गया है। हर पैर तो वार मारिया जाता है, हर घड़ी दे इसनू मार पैंदी है। इसी तरह ये मेरा जीव है, हर वक्त विकारां दी मार पैंदी है, हर वक्त वासनावां दी मार पैंदी है, हर वक्त दुखां दी मार पैंदी है। किस तरह जिंदगी दी रात बतीत करिए। ये तो निर्दोष है, मारिया जा रहा है, पर मेरे वर्गे दोषी दा की हाल। कितनी मार पैनी है, कितनी मार पैनी है। फरीद समझा रहे ने, इस घड़ियाल दी तरह मार तो बचन लई तो खुदा दा चिंतन कर, अकाल पुरख दा जो है चिंतन कर। बाबा फरीद दा ये अमर कलाम, फरीद दे श्लोक अगम आगाद वाणी गुरुवंश साहब जी महाराज विच मौजूद ने। इस सूफी फकीर सिरमौर संत ने देश का बहुत वड्डा भ्रमण किया। थां थां ते रब्बी कलाम लोगां दे कन्नां विच पहुंचाए। इबादत नाल लोगां दीयां झोलियां भरियां। आप दे नाम देते पंजाब दे शहर है फरीदकोट, आप दे नाम देते शहर है फरीदाबाद, और आप दी ही नाम देते चिल्ला मौजूद है अजमेर विच, चिल्ला बाबा फरीद। आप दी तर्ज जिंदगी सारी खुदाई बंदगी दे च लंघी है।
इन्हां सारे श्लोकां नूं तुझ बुद्धि अनुसार विचार दे के मैं संगतां दी, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।